Assalamu alaikum dear students, this is your 8th lecture of topic first aid. As in the previous lecture we have discussed gerund and infinitives in detail. Today we will solve the exercise. Now let's start from the page number 47. First example is complete the following sentences with infinitive or gerund whichever is appropriate. जैरेंट्स और इन्फिनेटिव का हमने कल डिटेल के साथ उनको हम डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जैरेंट जो है वो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन इन्फिनेटिव के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। वर्ब से पहले भी उसका यूज़ हो सकता है और वर्ब के बाद भी। जैरेंट्स को और इन्फिनेटिव्स को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम जो है अभी यहाँ जो हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनको सॉल्व करते हैं। वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म। अब देखिए जो है हमारे पास जैरेंट्स हैं उनको हम एज अ सब्जेक्ट जब एज अ नाउन जो है जैरेंट जो है वर्ब प्लस आईएनजी का कम्बिनेशन है, लेकिन उसको हम एज अ नाउन और एज अ ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि जिनमें हम इन्फिनेटिव भी यूज़ कर रहे थे और जैरेंट भी उसमें यूज़ हो सकता था। जैसे लाइक वर्ब है, एन्जॉय वर्ब है, उसका हमने यूज़ सीखा था कि लाइक को हम एज अ जैरेंट भी यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो अगर हम यूज़ कर रहे हैं एन्जॉय को, तो एन्जॉय के साथ हम जो है नहीं यूज़ कर सकते इन्फिनेटिव को, उसके साथ आईएनजी का ही एडिशन होगा। After some verbs begin, start, continue, like, love, hate, intent, and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive. There is particularly no difference in meaning. After would, should plus like, love, only the infinitive can be used. Should का, would का, like, love, only the infinitive, इनके साथ सिर्फ infinitive ही यूज़ हो सकते हैं, इनको एज अ gerund हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ we felt the plane टू शेक नहीं हम यूज़ कर सकते, क्या करेंगे? वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म, के बाद आईएनजी का एडिशन कर देंगे। फिर है आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोक। टू स्मोक यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम यूज़ करेंगे आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग। फिर नेक्स्ट है वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच। यहाँ क्या यूज़ होगा? इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट है इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिट। यहाँ विजिटिंग यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में या स्टार्ट में वर्ब आपका आ रहा है तो उसको एज अ नाउन या एज अ ऑब्जेक्ट हम जेरेंड यूज़ करते हैं, साथ में इन्फिनेटिव नहीं यूज़ कर सकते। आई डू नॉट गेट अप अर्ली। अब इसके अंदर क्या है? आई डू नॉट गेटिंग अप अर्ली, ये भी एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है। यहाँ वी हैड लव कम विद यू, वी हैड लव टू कम विद यू। कमिंग विद यू यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर लास्ट पे कम होता तो कमिंग हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन साथ में उसके ऑब्जेक्ट विद यू दिया हुआ है तो यहाँ यूज़ होगा वी हैड लव टू कम विद यू। नेक्स्ट है शी सीम्स नाउ दिस प्लेस। अब जो है यहाँ क्या नॉइंग दिस प्लेस तो नहीं, शी सीम्स नॉइंग दिस प्लेस, दैट विल बी द रॉन्ग। शी सीम्स टू नाउ दिस प्लेस, वो इस प्लेस को, इस जगह को जानती है, जानना चाहती है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई जेरेंड एंड इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं इनके अंदर से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इधर ये जेरेंड है या फिर इन्फिनेटिव है। तो मैं नहीं समझती आपके लिए मुश्किल होगा, हमने डिटेल के साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव को डिस्कस किया था। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। अब इसके अंदर देखें स्टॉप ब्लीडिंग जो है इसमें आईएनजी का एडिशन हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट है टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज़ सोप एंड आ वॉश क्लॉथ। यहाँ टू का यूज़ हुआ है, टू क्लीन आपका होगा इन्फिनेटिव। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। तो यहाँ हमारे पास ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, ब्लीडिंग जो है वो क्या हुआ है? एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है। अगर हम टू सी यहाँ देख रहे हैं तो वो एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, कि जो आपकी एक्चुअल वाउंड है उससे अपने जो है आपने क्या करना है? सोप को दूर रखना है। तो यहाँ टू कीप जो है एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यूजिंग जेरेंड यूज़ हुआ है। इफ़ डर्ट एंड डेब्रिस रिमेन्स in the wound after washing use clean with alcohol to remove the particles। to remove आपके पास जेरेंड यूज़ हुआ है, वॉशिंग सॉरी टू रिमूव इन्फिनेटिव है, वॉशिंग आपका जेरेंड एज जेरेंड यूज़ हुआ है। तो अपने माइंड में रखना है वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी
एज जैरेंट यूज़ होता है, टू जिसके साथ हो वो एज एन इन्फिनेटिव यूज़ होता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेज में बी स्किप्ड। अब इसके अंदर क्या है कि हमें कहा गया हुआ है कि सब जो एक्टिव वॉइस है उनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोग 9th क्लास में जो है सारे कॉन्सेप्ट इसके कर चुके हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए हम जो है इनके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम जो है कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक्टिव को पैसिव में ले के जाते हैं। जो मेन रूल होता है वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज है, जिसको हम जनरल रूल बोलते हैं। अब जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, एक्टिव्स को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म का एडिशन करते हैं, कोई भी फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है और बाय का एडिशन होता है। अब उसके अंदर हमने एक तो उन्होंने कहा कि पैसिव वॉइस में चेंज करें, और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें क्या कही हुई है कि सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस में भी स्किप्ड, कि जब आप एक्टिव से उसको पैसिव में लेके जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्किप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स। अब ये पास्ट का टेंस है ना, तो इसके अंदर देखिए हम ऑब्जेक्ट का जो पहले यू था हमारे पास सब्जेक्ट, अब स्मोकिंग मटेरियल्स ऑब्जेक्ट था तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट ऑन, जहाँ मस्ट शुड या इस तरह विल बी शुड बी, यानी कि हम जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जब उनका यूज़ कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए, तो वहाँ हम सब्जेक्ट जो है उसको, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम स्किप कर देते हैं। यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टनड। क्लियर, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए, तो आपके सब्जेक्ट स्किप हो जाएगा। दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब इसके अंदर देखें कि हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर से भी स्किप्ड हो रहा है। सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि जो मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ स्किप हो जाएगा। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रीड। यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। इसमें जो है अब जो है हमारा सब्जेक्ट जो है देखना है, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले के आते हैं, तो ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क हो रहा है वो स्मॉल पैकेजेस है, तो स्मॉल पैकेजेस स्टार्ट में आ जाएगा। स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। अब इसमें जो है आपने क्या चीज़ देखी कि जहाँ हमने मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेके जा रहे थे मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस को, तो आपने क्या करना होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप स्किप करेंगे और उसके बाद आप उसको एज एन इंस्ट्रक्शन जो है, एज अ रूल जो है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन है। यूज़ एक्सप्रेशंस टू मेक एन अपॉलॉजी। अपोलोजाइज़ करने के लिए हम जो है एक्सप्रेशन का किस तरह से यूज़ करते हैं। आई एम सो सॉरी, आई होप यू आर नॉट अपसेट, आई मस्ट हैव टू अपोलोजाइज़, आई फील सो मीन अबाउट। मीन्स कि वर्ड्स बताए हुए हमें कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं तो किस तरह आप करेंगे। आई एम सो सॉरी, आई होप यू आर नॉट टू अपसेट अबाउट, आई मस्ट हैव टू अपोलोजाइज़, आई फील सो मीन अबाउट। ये सारे तरीके हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं किसी से माफ़ी मांगने के लिए, अपोलोजाइज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग इन आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड, नाउ यू वांट टू पैच अप, हाउ वुड यू अपोलोजाइज़। आप जो है अपने फ्रेंड के साथ जो है आपके आर्गूमेंट्स हो गए जिसकी वजह से आप लोगों की नाराज़गी चल रही है, लेकिन अब आप जो है उस नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपोलोजाइज़ करेंगे उससे। आप ये एक्सप्रेशन आई एम सो सॉरी, आई होप यू आर नॉट अपसेट ऑफेंडेड अबाउट, आई मस्ट हैव टू अपोलोजाइज, आई फील सो मीन अबाउट। इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हुए आप डिस्कशन करेंगे और अपोलोजाइज़ करेंगे फ्रेंड से। फिर उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे आ जाएँ। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ कर्ट्स एंड स्क्रैप्स, यूज़ transitional devices first, next, then after that, in the end, etc. to join sentences within the paragraph. Did you ever get cuts? अब क्या है इसके अंदर क्या दो हमें जो है दिए हुए टास्क दिए हुए लिखने के लिए, फर्स्ट पर्सन नरेशन के लिए कि आप किस तरह कट्स और स्क्रैप्स को टेक केयर करेंगे
उसके लिए आप क्या करें कि एक पैराग्राफ लिखें। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट एक आइडियाज़ को दूसरे आइडियाज़ तक लेके जाने के लिए वन पैराग्राफ, एक थाट को वन पैराग्राफ से टू पैराग्राफ तक, सेकंड पैराग्राफ तक जो है कैरी करने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। जैसे देन, आफ्टर, नेक्स्ट, फर्स्ट ये हुआ, नेक्स्ट, देन, आफ्टर। मीन्स कि ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हम नरेटिव स्टाइल में किसी चीज़ का हम लोग को बयान कर रहे होते हैं। नरेशन बेसिकली बयानिया होता है, जो जिसकी स्टोरी होती है, जो बयान कर रहा है वो हम तक एज अ फर्स्ट पर्सन उसको पहुंचा रहा होता है। फिर नेक्स्ट टास्क है, डिड यू एवर गेट कट्स इन स्ट्रैप, हाउ डिड यू गिव योर सेल्फ फर्स्ट एड, राइट अ पैराग्राफ इन पास्ट टेंस, फर्स्ट मेक एन आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप गिवन बिलो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको नरेशन का स्टाइल आना चाहिए कि नरेशन आपने लिखनी कैसे, एज अ फर्स्ट पर्सन। और नरेशन हमेशा जो है हम लोग पास्ट में इसलिए लिखते हैं कि जो चीज़ गुजर चुकी होती है हम उसके बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता जो आने वाली चीज़ है जो अभी हुई नहीं है उसके बारे में हम नरेशन बता रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसिडेंट हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा नहीं होता है। जो इंसिडेंट हो चुका है, जो गुजर चुका है, पास्ट का हिस्सा बन चुका है, उसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं पहले आउटलाइन प्रिपेयर करें, उसके बाद नरेशन लिखें। पहले तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव होना चाहिए। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था। व्हाट डिड व्हेन डिड हैपन, ये हुआ कब था। वेयर डिड हैपन, और कहाँ हुआ था। मेन इवेंट, हाउ विल यू ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन, आप अपने रीडर्स के अटेंशन को किस तरह ग्रैब करेंगे, उसके लिए आपको सस्पेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हर चीज़ बयान करनी पड़ेगी, सीक्वेंस देना पड़ेगा। इज़ देयर अ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, यहाँ क्या कोई मसला है, इसका आगे से सोल्यूशन क्या निकल सकता है। तो नरेशन को लिखते हुए क्या माइंड में रखना है, पहले देखना है, बताना है कि क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और अटेंशन किस तरह से आप ग्रैब कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे, सीक्वेंस में हर चीज़ को बयान करेंगे, फिर प्रॉब्लम और लास्ट में फिर सोल्यूशन होगा। क्लियर। इसको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने जो है एक कोई सी नरेशन, कट्स एंड कैप्स के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी नरेशन, कोई इंसिडेंट अपनी लाइफ का जो है नरेटिव स्टाइल में उसको शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।